वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने भी कंपनी छोड़ने के बाद पीएफ, पेंशन और इंटरेस्ट का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 90 और 10 से अप्लाई किया और ये सेटलमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना पीएफ के पासबुक में लॉगिन हो चुका हूं और यहाँ पे क्लेम वाला सेक्शन में जब जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए पेंडिंग में अभी 0 नजर आता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सेटलमेंट हो चुका है, तो पेंडिंग वाला सेक्शन से हट करके निकल करके आपका सेटलमेंट क्लेम वाला सेक्शन में चला जाता है। यहाँ पे सेटलमेंट क्लेम पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे काफी सारा फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन फिलहाल तो आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए फॉर्म 90 और 10 से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म यहाँ पे 10 से नजर आता होगा और यहाँ पे देख सकते हैं विड्रॉल बेनिफिट स्कीम सर्टिफिकेट नजर आता होगा। कितना है अमाउंट? 11,468 रुपया। तो जो भी पेंशन का पैसा था उसे पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10 से भरा था। तो ये देख सकते हैं सेटलमेंट हो चुका है। डेट भी देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं 19/2/2026 नजर आता होगा। फरवरी मंथ का है, 2 दिन 3 दिन पहले का ही यहाँ पे नजर आता होगा डेट। सेटलमेंट हो चुका है, ठीक है। सेम है उसी प्रकार से पीएफ इंटरेस्ट का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 भरा जाता है। तो यहाँ पे नीचे देखिए फॉर्म 19 नजर आता होगा। डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं 18/2/2026, ठीक है। 18 तारीख को पीएफ इंटरेस्ट का पूरा पैसा जो था वो सेटलमेंट हो गया और 19 तारीख का जो भी मेरा पेंशन का पैसा था वो भी यहाँ पे सेटलमेंट हो चुका है। कुछ इसी प्रकार से अगर आपने भी कंपनी छोड़ दिया, कंपनी छोड़ने के बाद अगर आप अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एक्जिट मेंशन कर चुके हैं, उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका पीएफ का पैसा है, पेंशन का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा है, उसे अगर आप पूरा का पूरा पैसा निकासी करना चाहते हैं, अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से पीएफ इंटरेस्ट का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, देन पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10 से किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। इसका A to Z जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जैसे कि देख सकते हैं मैंने आपको दिखा दिया था प्रूफ, मेरा सेटलमेंट हो चुका है। तो किस प्रकार से सही से फॉर्म फिलअप किया जाता है ताकि आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट ना हो, 100% जो भी पीएफ का पैसा हो, पेंशन का पैसा हो, आपके अकाउंट में आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है, देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा epf4.gov.in, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे epf4.gov.in टाइप करके सर्च करेंगे, उसके बाद जो भी पीएफ का ऑफिशियल वेबसाइट है epf का, वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है विड्रॉल पीएफ का और यहीं पे नजर आता होगा अप्लाई नो का। तो आपको अप्लाई नो पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन करने का जो पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे अपना यूएन नंबर, पासवर्ड वगैरह डाल करके आपको लॉगिन करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिल जाता है, इस अलर्ट के ऊपर से आपको क्रॉस कर देना है। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए लॉगिन करना है, तो जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे वो यहाँ पे डाल देना है। बाय चांस पासवर्ड भूल गए होंगे, फॉरगेट पासवर्ड जा करके आप फॉरगेट कर सकते हैं, नया पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे यूएन नंबर, पासवर्ड डालने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट करने वाला पेज आपको डायरेक्ट कर देता है, जहां पे जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी चला जाता है। तो मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी जा चुका है। मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे नजर आता होगा। एक बार मोबाइल फोन चेक कीजिए, उस पर जो भी एसएमएस में ओटीपी आया होगा 6 डिजिट का ओटीपी होता है, उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में डाल देना है और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद तो फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको विड्रॉल क्लेम फॉर्म भरना है। उसके लिए सबसे ऊपर में देखिए कॉर्नर में यहाँ पे ऊपर में नजर आता होगा ऑनलाइन सर्विस का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहीं पे नजर आता होगा क्लेम फॉर्म 31, 19, 10 से 20, जितना सारा विड्रॉल क्लेम फॉर्म भरा जाता है इसी ऑप्शन को भरा जाता है। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, या तो फिर नीचे भी आएगा तो यहाँ पर भी देखिए क्लेम फॉर्म का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद विड्रॉल क्लेम फॉर्मूला सेक्शन पर आपको डायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट लिंक है उसका जो अकाउंट नंबर होगा वो यहाँ पे डाल देना है। वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना होगा, उसके लिए एस पर आपको टिक मारना है, नीचे आपको आना है। अब ध्यान दीजिएगा, आपने जितना सारा कंपनी में काम किया होगा सभी कंपनी में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने से पहले, विड्रॉल क्लेम फॉर्म भरने से पहले आपका डेट ऑफ एक्जिट मेंशन होना चाहिए। तो मेरे केस में देख सकते हैं जो भी मेरा कंपनी है उसमें डेट ऑफ एक्जिट मेंशन, आपने 1, 2, 3, 4, 5 जितना सारा कंपनी में काम किया होगा सभी कंपनी में डेट ऑफ एक्जिट मेंशन कर लेना है। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने पुराना कंपनी का पैसा नया कंपनी में ट्रांसफर नहीं किया होगा तो वो भी आपको कर लेना है। डेट ऑफ एक्जिट मेंशन करना, पीएफ ट्रांसफर नहीं किए होंगे पीएफ ट्रांसफर कर लेना है और अपने पीएफ अकाउंट में केवाईसी अपडेट कर लीजिएगा, तभी जाकर विड्रॉल क्लेम फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे नीचे नजर आता होगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद विड्रॉल क्लेम फॉर्म सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। उसके लिए नीचे ही देखिए यहाँ पे नजर आता होगा आई वांट टू अप्लाई फॉर और यहाँ पे नजर आता होगा सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए काफी सारा फॉर्म खुलकर आ जाता है। अगर आपके पास केवल पीएफ एडवांस फॉर्म 31 आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका पीएफ अकाउंट में जितना सारा कंपनी है सभी कंपनी में डेट ऑफ एक्जिट मेंशन नहीं है। अगर डेट ऑफ एक्जिट मेंशन नहीं होता है
तभी जाकर के केवल आपके पास पीएफ एडवांस फॉर्म 31 देखने को मिलता है। अब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, तभी जाकर के विड्रॉल का जो भी क्लेम फॉर्म है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले पीएफ और इंटरेस्ट का पूरा पैसा निकासी करना है, उसके लिए आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना होगा। तो सबसे ऊपर में नजर आता होगा ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19, इसे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद तो नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए बेसिक से डिटेल आपको फिलअप करना होता है। सबसे पहला आता है अपलोड फॉर्म 50G। अब फॉर्म 50G क्या होता है, किन लोगों को भरना पड़ता है वो सबसे पहले समझ लीजिए। दोस्तों अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 या 50,000 से ज्यादा है, सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, तो इस कंडीशन में आपको पैन कार्ड लिंक करना होगा अपना पीएफ अकाउंट में, और साथ ही साथ यहाँ पे फॉर्म 50G भर करके आपको अपलोड करना है। अगर अपलोड नहीं करेंगे तो जो भी आपका पीएफ का पैसा होगा उस पर टीडीएस कट जाएगा, जो पीएफ का पैसा होगा वो कम आ जाएगा। किन लोगों को भरना है, जिनका पीएफ का पैसा 50,000 से ज्यादा है, सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, तो केवल इन्हीं लोगों का फॉर्म 50G भर करके आपको अपलोड करना है। तो मेरा जो पीएफ का पैसा 50,000 से कम है, तो मुझे कोई भी भरने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो इस पार्ट को मैं स्किप करूंगा। देन नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिए एड्रेस डालने का ऑप्शन है। तो जो भी आपका विलेज का नाम है वो यहाँ पे डाल दीजिए, पोस्ट ऑफिस का नाम, यहाँ से स्टेट, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ से जो भी आपका सिटी का नाम होगा वो, और यहाँ पे जो भी आपका एरिया पिन कोड नंबर होगा वो डाल देना है, और गेट मोबाइल ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी चला जाता है। मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे ओटीपी जा चुका है। जो भी आपके केस में ओटीपी आता है उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में डाल देना है। देन आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो भी आपका पीएफ इंटरेस्ट का पूरा पैसा है उसे निकासी करने के लिए जो फॉर्म 19 है वो सक्सेसफुली यहाँ से आपका अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। तो आपका यूनिफाइड पोर्टल पर सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल जनरेट होता है, उसे अगर आप देखना चाहते हैं फिर डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो क्लिक हियर पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं, अदरवाइज कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए फॉर्म 10 से किस प्रकार से आपको भरना है ताकि आपका पेंशन का भी पैसा सेटलमेंट हो सके, उसका भी प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूं। उसके लिए फिर से आपको इसी पेज पे आपको आ जाना है। इस पेज पे आपको किस प्रकार से आना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। आपको विड्रॉल क्लेम फॉर्म 19 10C और जो भी 31 था उस सेक्शन पे आपको क्लिक करना था, बैंक अकाउंट नंबर डाल करके वेरीफाई करना था, देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार से पेज आपके पास आ जाएगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको फिर से आई वांट टू अप्लाई फॉर आपको क्लिक करना है। अभी आपने फॉर्म 19 सेलेक्ट करके भर दिया है। अब आपको फॉर्म 10C यहाँ पे जो नजर आता होगा ओनली पेंशन फॉर्म 10C, इसे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद तो आपको नीचे आना है। नीचे जब आएगा केवल यहाँ पे एड्रेस आपको फिलअप करना होता है। तो जो भी आपने फॉर्म 19 भरते समय आपने एड्रेस डाला था वही एड्रेस यहाँ पे दोबारा से आपको डाल देना है। उसके बाद गेट मोबाइल ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद तो जो भी आपका पीएफ अकाउंट, जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर दोबारा से एक ओटीपी चला जाता है। जो भी आपके केस में ओटीपी जाता है ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। देन आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो भी आपका पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म 10C था वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली आपका अप्लाई हो जाता है। अप्लाई हो जाने के बाद यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ आ जाएगा पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। अब यहाँ पर भी एक पीडीएफ फाइल जनरेट होता है, उसे अगर आप देखना चाहते हैं, डाउनलोड करके रखना चाहते हैं, क्लिक here पे क्लिक करके देख सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं, अदरवाइज कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो फाइनली दोस्तों कुछ इसी प्रकार से पीएफ पेंशन इंटरेस्ट का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 और फॉर्म 10C अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दी हूँ। अब रहता सवाल कितना दिन में पैसा आता है, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, करीबन 15 से लेकर के 20 दिन 25 दिन यहाँ पे टाइम लग जाता है। इतना दिन आपको वेट करना होगा। उसके बाद जो भी आपका पीएफ का पैसा होगा, पेंशन का पैसा होगा, इंटरेस्ट का पैसा होगा, वो डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाएगा। तो आशा करते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।